आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखिए। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में या ऑप्शन डी 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20% या ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 19.27%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 20.60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19.27%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व ऑफ द कन्वेंशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में या ऑप्शन डी टीबी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत ही में पाया जाता है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल या ऑप्शन डी कछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर या ऑप्शन डी तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी देश जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80.05%, ऑप्शन सी 90.03% या ऑप्शन डी 60.11%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी सुंदरवन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में या ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है। ऑप्शन ए तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी समान रहती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है या ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मंद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्य का मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी मानवीय संसाधनों से या ऑप्शन डी इन सभी संसाधनों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी संसाधनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में या ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ऑप्शन ए पूंजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए पूंजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ऑप्शन ए 1950-1955, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1952 से 1957 या ऑप्शन डी 1954 से 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी या ऑप्शन सी एकाकी शासन व्यवस्था या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकाकी शासन व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? कितनी सूची में हुआ? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघीय सूची या ऑप्शन डी राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी कोई आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्वितीय स्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन बी चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा के पास, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन सी संसद के पास या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहरी। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।